जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज उज्जवल चौधरी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। लेकिन मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था ना कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, उनको लेकर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में ये सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें अपनी वीडियो। देखिए आपको कौन सी यूनिट चल रही है, आपकी 5th यूनिट चल रही है। उसके अंदर क्या चल रहे हैं, आपके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस चल रहे हैं। पीछे मैंने आपको क्या बता दिया था कि आपके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को हम कैसे क्या होते हैं, कैसे हम चेंज करेंगे, क्या क्या रूल्स फॉलो अप करने पड़ते हैं, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, इंट्रोगेटिव में किस टाइप से होते हैं। ठीक है, और आपके इंट्रोगेटिव का अलग से मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आपके मॉडल्स को, जो मॉडल वर्ब होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल वर्ब कौन सी होती है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, कुछ भी अगर हम परमिशन ले रहे हैं या फिर कुछ भी हैपनिंग होने वाला है या फिर कुछ भी परमिशन रिक्वेस्ट, इन सब के लिए हम क्या वो यूज करते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मॉडल वर्ब होती है, ये हमेशा क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है अपने साथ। ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं लेती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। अब अगर हमें इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई। पैसिव वॉइस का तो रूल ये है कि इसमें क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। अब मॉडल तो फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, हमें करना है थर्ड फॉर्म। तो इस चीज का जो डिफरेंस है उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, इसमें कैसे हम बनाएंगे, आज की वीडियो में हम ये सब चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपकी मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है। कितनी आपकी मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा। कैन, कुड, मे हैव, ठीक है, मस्ट, मस्ट हैव, माइट, माइट हैव, ठीक है। ये क्या होती है हमारी, कुछ, कुछ क्या होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, या कह सकते हैं हम इसको, हमारी ये क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती है अपने साथ में। तो हमारा सेंटेंस किस हिसाब से बनेगा भाई, एक सेंटेंस कैसे बनता है, अगर हम मॉडल की इसमें बात करें कि अगर हम मॉडल का यूज करना है तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हमारी मॉडल वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। फिर क्या जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये क्या है, हमारा बेसिक रूल है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, चलो पहले सिंपल सिंपल देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि किसका इंटरचेंज करें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दें, मतलब कि एक दूसरे की जगह पे पहुंचा दें। जैसे यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, हमारा सब्जेक्ट चला जाएगा। ये तो बेसिक है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सबसे पहला रूल यही था कि भाई हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, एक दूसरे की जगह हमें उन्हें पहुंचाना है। तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह क्या चला गया, सब्जेक्ट चला गया। ये क्या बात कर रहे हैं हम, एक्टिव वॉइस की, और यहाँ क्या बना रहे हैं हम, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ठीक, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगानी ही लगानी है। हम इसमें रूल को ओबे नहीं कर सकते, हम रूल के अगेंस्ट नहीं चल सकते। रूल क्या है पैसिव वॉइस बनाने का, कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होती है। ठीक है, क्लियर है, इतना तो बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं आपकी मॉडल वर्ब। अगर हम मॉडल वर्ब को ऐसे ही लिख देते हैं तो भाई, मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हम
ऐसा क्या करें, इसके बीच में ऐसा क्या कर दें कि मॉडल वर्ब भी नाराज ना हो और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फिर जो पैसिव वॉइस है वो भी नाराज ना हो। भाई पैसिव वॉइस क्या है, मुझे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन लड़ाई कहाँ हो रही है, मॉडल वर्ब कोई भी कह रहा है कि मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब हम इन दोनों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? अब हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक टू बी नाम के पास जाते हैं हम। सपोज अब हम इनसे बोलते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में ऐसा क्या सजेस्ट करा जाए जो इन दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। मॉडल वर्ब के सामने हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा दे और इसके अंदर हमारे पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ऐसी की ऐसी ही रहे। तो ऐसा कुछ सोल्यूशन है? तो इन्होंने कहा हाँ सोल्यूशन है, आप मेरे पास से बी ले जाओ। क्या ले जाओ? बी ले जाओ। आपको क्या करना है, जब भी मॉडल वर्ब आ जाए आपको उसके सामने क्या लगा देना है, बी लगा देना है। क्या लगा देना है? बी लगा देना है। तो हमारे यहाँ पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, बाय हम यहाँ पे लगाते हैं, तो बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हमारा पैसिव वॉइस दिखने वाला है मॉडल वर्ब के साथ। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं है? डाउट है? नहीं। अब मैंने आपको कितने बता रखे हैं कि भाई सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, इसी तरीके से बन सकते हैं, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये किसका है, हमारा पॉजिटिव का है। ठीक है, ये कौन सी का है, हमारा पॉजिटिव का है। अगर हम बात करें हमारे किसकी, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव को हम कैसे बनाएंगे भाई, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस क्या जाएगा हमारा फिर यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? इतना तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, इतना समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा नेगेटिव में, नेगेटिव में सेंटेंसेस में क्या आता है हमारा, नोट आ जाता है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। अब नोट कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस की बात, कि अगर हमारा सेंटेंसेस आ जाए कि भाई एक्टिव वॉइस ये, तो हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तरीका होता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इनको रट लेना। ठीक है, इनको समझ लेना, माइंड में अपने बिठा लेना। क्लियर है? अगर अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट। क्यों? क्योंकि हमारे क्या लगते हैं, नेगेटिव में नॉट लगते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और क्या आ जाएगा हमारा, प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? नो इन उसका नेगेटिव का भी समझ में आ गया है। अगर अब हम बात करते हैं अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, किसकी बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन अराइज करते हैं हम, या फिर जहाँ पे सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमारे कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्टिव वॉइस का क्या रूल है कि भाई सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी, मॉडल आ जाएगी। उसके बाद हमारा क्या होगा, मॉडल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी वहां पे, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका देखते हैं, हम पहले एक्टिव का देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव में हमें से क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन राइज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है, एक्टिव वॉइस बनाने का तरीका होता है। अब हम इसका अगर पैसिव वॉइस बनाए तो हमारा पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, देखो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा। ठीक है भाई,
इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हमारा मॉडल आएगा। मॉडल में क्या, कैन, कुड, माइट हैव, मस्ट हैव, ठीक है, ought to be, ये सब चीजें हमारे किसके अंदर आ जाएंगी, सबसे पहले आ जाएंगी किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बाई, और फिर क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। सॉरी, यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे क्या करो, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या करो आप, सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में तो आ गया होगा। ये आगे क्या होता है, बेसिक रूल होते हैं कि आप अगर आपको किसी भी सेंटेंसेस के अंदर मॉडल वर्ब आ जाती है तो हमारा उसको एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये आपके क्या होते हैं, बेसिक रूल होते हैं। इनको समझ लीजिए, इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, ये तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो बस, इतना ही बहुत होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट मॉडल वर्ब की, कि हम इसको कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे या फिर इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं हमारा मे, जहां पर भी हमारा मे आ जाए, मे कहते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, जहां भी सेंटेंसेस में मे आ जाता है तो हम उसका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे वो पढ़ते हैं। ठीक, सो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, किसकी बात चल रही है, हमारी मे की बात चल रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस में तो क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा ही लेगा। फिर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर क्या आएगा हमारा, मॉडल वर्ब आएगी। मॉडल वर्ब क्या है हमारे यहाँ पे, मे। ठीक, मे के बाद हमने क्या करा था, क्या किया था, हमने बी लगाया था, क्यों, इसको सेटिस्फाई करने के लिए और इसको भी सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमारी पैसिव वॉइस में। हमारे एक्टिव वॉइस में मे के साथ हमेशा क्या लेगा, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। अगर हम उसका पैसिव बनाएंगे तो वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये रूल है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच में एक ऐसा सोल्यूशन फिक्स कर सकते हैं कि दोनों के रूल ना ओबे किए जाएं। ठीक है, तो हमने क्या लगाया था, यहाँ पे बी लगाया था, उसके बाद क्या लगाया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा बाई, फिर आगे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। क्लियर है, अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की। द बॉय में कंप्लीट द प्रोजेक्ट, लड़का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। ठीक, ये क्या होती है हमारी एक्टिव वॉइस हो गई। अब यहाँ पे क्या यूज किया हमने, मॉडल वर्ब यूज करा में। अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ गया हमारे यहाँ पे, मॉडल वर्ब आ गई। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमारा क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा हमारा बाय, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखते हैं, शी मे राइट द लेटर। ठीक, द लेटर मे बी रिटन बाय हर, यहाँ पे क्या था, वह लेटर लिख सकती है। यहाँ पे क्या क्या मॉडल वर्ब यूज हुई। देखिए एक चीज याद रखना, जहां पे भी आपको कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पे ये मॉडल वर्ब, तो आपको क्या देखना है कि भाई यहाँ पे मॉडल वर्ब है या नहीं है। मॉडल वर्ब आपकी कौन कौन सी होती है, कैन, कुड, मे, माइट हैव, मस्ट हैव, मे हैव, ये सब हमारी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें मॉडल वर्ब है ही नहीं, अगर है तो हम उसको इस तरीके से बनाएंगे, उसका पैसिव वॉइस। क्लियर है, आया समझ में। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा हमारी मॉडल वर्ब, उसके बाद क्या आएगा हमारा बी, उसके बाद क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है, ये कौन से थे हमारे, पॉजिटिव थे। मैंने इसमें आपके तीनों डाले हुए हैं, पॉजिटिव भी हैं, ये तो हमारे पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, और ये दोनों हमारे क्या हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम इन तीनों का देखेंगे, इन तीनों का हम अपना पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। क्लियर है, द टीम मे नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है,
ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, द प्रॉब्लम, क्या जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ये हमारा सबसे पहला रूल होता है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मॉडल को लगाएंगे में, फिर क्या जाएगा हमारा, नॉट, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या आ रहा है हमारा, नॉट आ रहा है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट बी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सोल्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्ड लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट लिख देंगे बाय लगा के। ठीक है, बाय द टीम। ठीक है, क्लियर है, आप तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, द प्रॉब्लम मे नॉट बी सोल्व बाय द टीम। ठीक है, क्या सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, क्यों, क्योंकि हमारा, नोट क्यों लगाया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक नेगेटिव ये सेंटेंस है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉट लगाया। उसके बाद हमने क्या लगाया, बी, उसके बाद हमने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमने लगाया बाय, उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, क्लियर है, अब नेक्स्ट बनाए। नेक्स्ट पे बिल्कुल बहुत ज्यादा सही है, इजी है। देखो, अगर आपको एक बार पैटर्न पता चल जाता है ना, समझ में आ जाता है, माइंड में क्लिक कर देता है, तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, हम बहुत इजीली कर देते हैं। सो प्रैक्टिस की जरूरत होती है, एक दो एग्जाम्पल लो, एक दो बुक के एग्जाम्पल देखो, समझो, और प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। ठीक, ये मत समझो कि जब एग्जाम आएंगे तभी हम लेके बैठेंगे तभी हो जाएगा सब कुछ, नहीं। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो अच्छे से वीडियोस को देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी थोड़ी बहुत बुक में से देखो, बस इतना ही बहुत है, ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है, आपके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की, ही मे नॉट ओपन द डोर। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द डोर, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द डोर। फिर क्या लिखेंगे हम अपना, मॉडल वर्ब, नोट लगाएंगे, नोट क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी, बी मैंने आपको सिखाया था कि हमने क्या लगाना है, बी लगाना है। फिर क्या लगाएंगे हम, अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ओपन। फिर क्या लिखेंगे, बाय हिम, ही का क्या हो जाता है हमारा, हिम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, मैंने आपको ये क्यों यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है, अगर चाहती तो यहाँ पे ये सब लिख सकती थी, क्यों, क्यों नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि आपको अगर मैं ऐसे करके समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इजीली आपके माइंड में क्लिक कर देगा बातें। ठीक है, क्लियर है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया आपके कौन से, पॉजिटिव वाले, ये हो गए हमारे, ये वाले कौन से हमारे, नेगेटिव वाले, और ये वाले कौन से हमारे, इंट्रोगेटिव वाले, ये थ्री, ये टू। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो, उनको हम किस तरीके से बनाएंगे। सो वन बाय वन बनाते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बताया था इसमें, कि भाई, क्या बताया था मैंने यहाँ पे, कि अब आपको जो अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसकी पैसिव वॉइस में भी मॉडल सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मे का मे आ जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे द पियानो। उसके बाद क्या आएगा हमारा, लेकिन हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ पे बी लगाना है, क्या लगाना है, बी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, प्लेड बाय हार। ठीक है, समझ में आ गया, मे द पियानो बी प्लेड बाय हर। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, मे दे फिनिश द टास्क। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मे का मे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम अपना, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मे द
मे द टास्क, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई, मॉडल का तो हम सबसे पहले मॉडल लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा ऑब्जेक्ट में, द टास्क। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अपने क्या लगाएंगे हम, बी लगाएंगे। देखो ये मत सोचना कि भाई मॉडल के साथ हम मे बी हाई बी फिक्स कर देंगे, नहीं, उसका भी एक तरीका होता है। इसलिए मैंने आपके तीनों टाइप के सेंटेंसेस लिखे हैं, जिससे कि आपको बहुत इजी समझ में आ जाए, आपको कुछ प्रॉब्लम ना रहे कि मैम ने इस तरीके वाले सेंटेंस नहीं समझाए, बिल्कुल सिंपल सिंपल वाले सेंटेंस समझा दिए, या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस नहीं समझाए, या फिर नोट वाले सेंटेंसेस समझा ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको सारे सेंटेंसेस लिखवाए हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी, क्वेश्चन वाले भी, ठीक है। तीनों को समझा रही हूँ, तीनों को समझिए, एग्जाम में अच्छे से करके आइए, तीनों बहुत इजी है, समझ जाओगे, ठीक। सो मॉडल हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा हमने ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगा दिया हमने, बी लगा दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो है हमारी फिनिश्ड, ठीक है। फिनिश्ड के बाद हमारा क्या आ गया, दे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय देम। अब आप ये मत कह देना कि भाई ये मैम ये शी का हर कैसे हो गया या दे का दैम कैसे हो गया, ये क्वेश्चन मत करिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था, आपको रूल्स बताए थे, बेसिक रूल बताए थे कि भाई ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में सिखा रखी है, समझा रखी है, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ पहले लास्ट वाली वीडियो देखो, क्यों, क्योंकि इससे इंटरलिंक होता है भाई। अगर मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दूं आज, या फिर कुछ अलग पढ़ाने लग जाऊं, मैं क्यों कहूंगी आपसे कि वो वाली वीडियो देखो, क्यों, क्योंकि उससे इंटरलिंक नहीं होने का। लेकिन आज वाली वीडियो या फिर कल वाली वीडियो, ये जो 4-5 लेक्चर हुए हैं, ये सारे इंटरलिंक है एक दूसरे से, ठीक है। तो सबसे पहले समझो वो वाली वीडियो, उसके बाद ये समझो। अगर आप वो सब स्किप करके यहाँ पे आए हो तो समझ में नहीं आने का, ठीक। क्यों, क्योंकि इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले सेंटेंस बनाने सीखेंगे, उसके बाद क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके बाद क्या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, उसके बाद कैसे चेंजेस होते हैं, उसके बाद मॉडल वर्ब में से कैसे चेंजेस होंगे, फिर इम्पेरेटिव देखेंगे, इम्पेरेटिव का कैसे होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा आपका पैटर्न है, उसको स्टेप बाय स्टेप ही समझ में आएगा, ठीक। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मेगा, जो आपकी मेन मॉडल वर्ब है वो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं आपकी मे हैव, कौन सी, मे हैव। कि आपके अगर मे हैव आ जाता है कहीं भी, तो आपको किस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक। बात करते हैं आपके सब्जेक्ट, ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, मे हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का आपको पता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ऑब्जेक्ट, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाने लगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, मे हैव बीन आएगा। देखो जहां भी हैव आ जाए ना, वहां पे आप समझ जाना कि क्या लगेगा हमारा, बीन लगेगा। क्या लगेगा, बीन लगेगा। और जहां भी सिंपल है, मैं बताती हूँ, एक बहुत अच्छा सा इजी सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मे है, मे, कैन, माइट, ठीक है। तो इन सब के साथ में क्या लगेगा, बी लगेगा। और अगर मे हैव है, मे हैव है, माइट हैव है, ठीक है, या मस्ट हैव है, ये सब क्या होती है, हमारी मॉडल वर्ब भी होती है। आपको सब कुछ पता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। सब हो गया हमारा मस्ट, ठीक है। ये चारों, इनके साथ क्या लगेगा हमारा, बीन लगेगा। मतलब कि हैव के साथ में हमारा क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। और अगर सिंपल है, मे, मस्ट, वो माइट या कैन है, तो इन सब के साथ हमारे क्या लगेगा, बी लगेगा। ये इसका ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक बता रही हूँ छोटी सी, वो समझ जाइए। सिंपल है तो मे, कैन, इन सब के साथ में क्या लगेगा, बी लगेगा। अगर हैव आ जाता है इन सब के साथ में तो क्या लगेगा, बीन लगेगा, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या हो गया हमारे, आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। शी मे हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, द असाइनमेंट मे हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। यहाँ पे तो बस आपको क्या लगाना है, हैव के बाद में क्या लगाना है, बीन लगाना है। और यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बस क्या है, ऑब्जेक्ट को उठा के क्या रख दो, पहले रख दो, सब्जेक्ट को बाद में रख दो, बीच में क्या लगा दो, बीन लगा दो, बस इतना होता है।
मे हैव के साथ में आपको थर्ड फॉर्म भी लिखी लिखाई मिलती है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे सिंपल और इजी यही वाला होता है। ठीक। ऐसे आपके नेक्स्ट है आपके कौन कौन से, दे मे हैव विजिटेड द म्यूजियम, द म्यूजियम मे हैव बीन विजिटेड बाय देम। बस यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। बस यहाँ पे क्या लगा देना है आपको, बीन लगा देना है, और बाय तो आपको आता ही है, बाय लगा दो। जैसे अगर वहां पे ही है तो इधर हिम लगा दो, शी है तो हर लगा दो, दे है तो देम लगा दो। बस इतना सिंपल है। और मैंने आपको बता दिया अगर है आ रहा है मे के साथ में, माइट के साथ में, इन सब के साथ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगा दो, बीन लगा दो। अगर सिंपल है तो बी लगा दो। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। he may not have received the email, the email may not have received by them। ठीक। ऐसे इसका ये है इंट्रोगेटिव, may she have left the office, the may the office have been left by her। ठीक है। ये तो सब क्लियर हो गए होंगे। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मस्ट की। मस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये क्या है, वर्ब की क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म लेता है तो हमें क्या लगा देना है यहाँ पे बी। इसमें बी लगाना है, वहां पे क्या लगाना है, हमें बीन लगाना है। ठीक है। फिर आ गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सिंबल। ठीक है। बात करते हैं आप इसके एग्जाम्पल की बात की, यू मस्ट फॉलो द रूल। ठीक है। द रूल मस्ट बी फॉलोड बाय यू, शी मस्ट फिनिश द असाइनमेंट, द असाइनमेंट मस्ट बी, ठीक है, फिनिश्ड बाय हर। He must not break the rule, the rule must not break broken by him। क्यों नॉट यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि वहां पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। We must not waste time, time must not be wasted by us। अब इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, must पहले मॉडल का तो मॉडल की जगह ये आ जाएगा, मस्ट का मस्ट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो द मीटिंग बी अटेंडेड बाय हर, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है। आ गया समझ में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मस्ट हैव की बात। मस्ट हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बीन आ जाएगा। सब एक ही पैटर्न के हैं, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, इधर उन कहीं कुछ नहीं लगाना, बस क्या लगा देना है, अगर हैव है तो बीन लगा देना। और ये तो बाकी आपको पता है कि बाय बाय करके ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, शी मस्ट हैव कंप्लीट द असाइनमेंट, द असाइनमेंट मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, दे मस्ट हैव सोल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम मस्ट हैव बीन सॉल्व बाय दैम। ठीक है। ये सब तो क्लियर हो गए होंगे, ये सब पढ़ लेना, इजी है बहुत। फिर आता है आपका माइट का, तो माइट में भी क्या है आपकी, ये लगेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर आगे सब्जेक्ट। शी माइट सोल्व द प्रॉब्लम, द पजल माइट बी सोल्व बाय हर। ठीक है। दे माइट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, द असाइनमेंट माइट बी कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है। ये तो सब सिंपल है, समझ लेना, इजी है। ऐसे ही आपका ये वाला भी है, माइट हैव है तो क्या लगेगा हमारा, बीन लगेगा। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया बहुत सिंपल तरीके से, मस्ट क्या है हमारा, मस्ट या फिर कैन या फिर मे, इनके साथ हमारा क्या लगेगा, बी लगेगा। ठीक है। या फिर हो गया हमारा माइट। अगर इनके साथ हमारा हैव है, जैसे कि मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, तो इनके साथ हमारा क्या लगेगा, बीन लगेगा। बाकी तो आप रख दोगे ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में, बीच में इधर लगा के बाय लगा देना, बीच में ये लगा देना। अगर नेगेटिव है तो नोट लगा देना, अगर इंट्रोगेटिव है, मॉडल पहले रखा है तो मॉडल पहले रख के फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी या फिर बीन लगा देना, उसके बाद हमारा बाय करके हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। सिंपल है, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही माइट हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, द होमवर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय him। She might have solved the problem. The problem might have been solved by her। ठीक है। ये तो सब सिंपल है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो जनरली क्या एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम किसी पे कमांड बिठा रहे हैं, या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी को सजेशन दे रहे हैं। ठीक है। ये सब चीजें हमारे किसके, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी को कमांड दे रहे हैं। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर हम उनका पैसिव वॉइस बनाएं
कौन कौन सी वर्ब हम यूज करते हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एक्सेट्रा। अब इसका भी रूल होता है बनाने का कि हम इसमें किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, ये आपको देखना है कि इनकी क्या आइडेंटिटी होती है। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, वो उनकी स्टार्टिंग कैसे होगी, या तो किससे होगी, उसका हम पैसिव अगर फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, या तो लेट से करेंगे, या यू आर ऑर्डर या रिक्वेस्टेड से हम इसका करेंगे, ठीक है। आ गया क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, फिर हम क्या इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कुछ इस टाइप के होते हैं। इंपेरेटिव कौन से होते हैं, समझ में आ गया। इंपेरेटिव कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है, या तो हम क्या एक्सप्रेस करते हैं वो, या फिर हम किसी पे कमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है। वो सब हमारे किसके अंदर आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, हम इसमें कैसे बनाते हैं, या तो लेट से बनाएंगे, या यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे, या यू आर ऑर्डर से बनाएंगे, ठीक। या तो लेट से, या यू आर एडवाइज्ड, या यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर यू आर ऑर्डर से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है। बात करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल की, दैट इज प्लीज पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, ठीक है। ये थोड़ी सी अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इनका अगर हम पैसिव वॉइस दिखाएं देखें तो हमें इसमें ये वाला रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है आपका शट द डोर, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ठीक है। लाइट द लैम्प, लेट द लैम्प बी लाइटेड। तो ये सब चीजें क्या होती है, हमारी एक्टिव वॉइस से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, कौन से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। क्लियर है। देखिए आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का पूरा जो जितना भी आपका प्रोसेस है, या फिर जितना भी है आपका ये सिलेबस में, ये कंप्लीट हो चुका है आज, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। सो अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। इफ यू वांट द पीडीएफ, तो आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है, किस पे, सेमेस्टर एट ऐप पे जाना है आपको। फिर वहां पे जाके क्या करना है, आपको फ्री कोर्सेज में जाना है, वहां पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सारी पीडीएफ देखो, पढ़ो, अच्छे से समझो, प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कुछ भी पूछो, और अच्छे से पढ़ो क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।